तो देखो साधित प्रश्न में तीसरा क्वेश्चन है। क्या करा है? संख्या रेखा पर, संख्या रेखा जानता है ना, जिस पर हमने पूर्णांकों को दिखाया था -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 इत्यादि को दिखाया था। तो उसी रेखा पर ए में क्या दिखाना है? √5 को। 3 में टोटल 2 सवाल दिया है, वो ए में एगो बी में। तो ए में दिखाना है √5 को और बी में दिखाना है -1/√3 को। प्रदर्शित करें यानी दिखाए। तो संख्या रेखा पर दिखा देगा कि √5 कहाँ है। 5 तो देखा था कहाँ है, 4 के बाद था, है ना। लेकिन √5 कहाँ है ये दिखाना है। देखो तो इसके लिए हम एक प्रमेय का प्रयोग करते हैं, एक प्रमेय का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। या समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, चाहे आधार का स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। देखो ये समकोण त्रिभुज होता है, समझ गया। कौन त्रिभुज है? समकोण, यानी एगो कोण 90 डिग्री है, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब। अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है? लंब आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आगे चल करके पढ़ेगा। मान के चलो आधार 2 रहेगा, लंब 1 रहेगा, है ना। तो कर्ण कितना हो जाएगा? आधार 2 का स्क्वायर और जोड़ लंब 1 का स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर है 4 जोड़ 1 के स्क्वायर 1, यानी 5। क्या हो जाएगा? 5। यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। या सीधे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर चढ़ जाता है √5। यानी ये जो लंबाई निकलता है यही होता है √5। तो देखो हम संख्या रेखा पर कैसे इसको दिखाएंगे। हल्का सा ये चीज़ अभी हम मिटा देते हैं और इसको, लेकिन क्या रखना? ध्यान में रखना। क्या रखना? ध्यान में रखना। देखो चूँकि हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर बराबर 5 लिख सकते हैं। देखो तो हल्का दिमाग लगाना, कल हम ऐसा कर रहे हैं, आगे इसका बहुत काम आने वाला है। 2 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर बराबर 5 लिख सकते हैं। कल कि 2 के स्क्वायर 4 होता है और 1 के स्क्वायर 1 होता है, तो 4 और 1 5 पूर जाता है। हाँ, तो अगर हम इस दोनों पर से स्क्वायर हटाएंगे बना करके तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये बता चुके हैं पहले। तो देखो हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे, ये जो पहले वाला दिया है इसको हम आधार लेंगे। क्या लेंगे? आधार। यानी संख्या रेखा पर आधार लेंगे हम 2 एकक, यानी जहाँ पर पूर्णांक 2 दिखाए थे वहाँ लेंगे। और लंब बताए थे, अभी लंब किधर था? ऊपर था, ऊपर और जा रहा था ना। तो हम ऊपर की ओर लेंगे 1 एकक। कितना? 1 के बराबर लेंगे और नीचे 2 के बराबर। इससे हमारा कर्ण निकलेगा 5 है, सीधे कर्ण स्क्वायर निकलेगा 5 और सीधे कर्ण निकल जाएगा हमारा √5। तो इससे हमारा दिखा सकते हैं √5 को। देखो कैसे दिखाएंगे। हम पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। देखो संख्या रेखा बनाने आता है ना। चलो मान के चलो यहाँ रहता है 0, बराबर बराबर दूरी पर लेंगे। यहाँ पर है 1, इतना लिए है तो इतने दूरी पर लेंगे। यहाँ हम 2, इतना ही दूरी पर 3, इतना ही दूरी पर 4, इतना ही दूरी पर 5। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जा सकता है। इधर आएंगे तो हमारा आएगा -1, -2, ये भी अनंत तक जाएगा। लेकिन हमको √5 अभी देखो फिलहाल क्या है, प्लस वाला में है, तो इधर हमको कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम इधर ज़्यादा नहीं गए। हाँ 5 से कन्फ्यूजन मत हो जाना, आगे भी जा सकता है। कितना? 6, ये अनंत तक है। ये मत समझना कि √5 को दिखाना है तो 5 तक गए ना, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हम कहे थे कि देखो 2 के स्क्वायर, तो हम क्या लेंगे? आधार मान करके हम 2 लेंगे। कहाँ लेंगे? ये ना 2 है, ये 0 से इतना लंबाई तक ले लेंगे, यही 2 है। चलो 0 का नाम हम मान के चलो रखते हैं O, और इसका नाम रखते हैं OA बराबर लिया हमने 2, आधार ले लिया 2। अब ये जो लंब लिए है कितना है? 1। कितना लेंगे? 1 लेंगे। लेकिन 1 कितना होगा? इतने गुना होगा, इतने गुना 1 होगा, तो ये इतने को लेंगे हम ऊपरी। लेकिन इतना 1 एकक लेने के लिए इससे ऊपर जो है 1
एकक की दूरी पर हम पहले क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। बताए थे ना, संख्या रेखा खींचना पड़ता, असंख्या रेखा कहते हैं, समांतर रेखा क्या गया। हाँ, अब जहाँ पर 2 लिया है वहाँ पर हम लेंगे 1, क्या लेंगे 1, और सीधा रेखा लंब डालेंगे इस पर। क्या करेंगे, इस 2 पर हमने क्या डाला, लंब, यानी 90 डिग्री, है ना। 0 से इस ओ ए, यहाँ मान लो हम ई बिंदु है बी, है ना, तो हम बी को मिला देंगे, ओ से मिला दिए, मिल गया, तो ई हो गया 2, ई हो गया 1, हो गया। तो ये अपने आप ओ बी हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यानी कर्ण हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। वैसा नहीं, संक्षेप में बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, ओ ए बी में हम बताए थे फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण इसमें देखो ओ बी है, 90 डिग्री के सामने के जो भुजा रहता है ई रहता है कर्ण। कर्ण कितना है, ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर होगा ये आधार का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर जोड़ लंब, यानी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, या ओ ए कितना लिए हम लोग 2 लिए हुए हैं, तो 2 का स्क्वायर जोड़ ए बी लिए हैं 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 और जोड़ 1 के स्क्वायर 1 बराबर, ये क्या है मालूम है, ओ बी स्क्वायर आया है 5, ओ बी स्क्वायर आया है 5, इसीलिए खाली ओ बी बराबर कौन सी, ओ बी पर से हमने स्क्वायर हटा दिया है, तो इस पर चढ़ जाएगा √5। ये बता रहा है कि ओ बी जो है ना, ओ से बी तकले की जो रेखा की लंबाई है ये कितना है, √5, कितना है √5। तो हमको तो इसका लंबाई अभी दिख रहा है √5 है, संख्या रेखा पर कहाँ है √5 नहीं ना पता चल रहा है अभी। हाँ, इसका कैसे पता चलेगा, देखो हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक लेखा का प्रकार से नाप लेंगे, कितना त्रिज्या नापता है, हाँ त्रिज्या ऐसे ही ना नापता है, तो इस त्रिज्या से कहीं पर भी वृत्त बनाएगा तो उतनी दूरी का होगा, रहता है ना, त्रिज्या सबका बराबर रहता है केंद्र से। हाँ, तो यहाँ पर एक नोखा रखेंगे, एक नोखा के कोण नोक रखेंगे, और कागजी का नोक क्या रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रख करके ऐसे घुमाएंगे तो देखेगा यहाँ पर आ रहा है हल्का, 2 से हल्का आगे आ रहा है ना, 2 से हल्का आगे आ रहा है, 2 से हल्का आगे आ रहा है ना। हाँ, तो 2 से मान के चलो हल्का आगे आएगा तो यहीं पर ना होगा, घुमाएगा तो हाँ यहीं पर ना होगा। हाँ, तो ये जो ये एक ने नाप के घुमाया है, तो ये √5 है, तो ये √5 ही होगा। तो संख्या रेखा पर √5 देख लिया, कहाँ पर है, 2 के जस्ट तनका आगे, 2 के जस्ट तनका आगे। अब वर्गमूल निकालने आता है, हाँ चलो √5 का वर्गमूल निकालोगे तो देखो तो हल्का सा अपने समझ में आएगा। √5 का वर्गमूल निकालोगे तो पहले तो 1 से 1 इकाई 1 नहीं लगेगा, कम हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 से लगाएगा तो 2 दूनी 5 में से 4 गया 1, ये 2 यहाँ उतारेंगे, 2 जोड़ करके 4 लिख दिए। अब यहाँ पर वर्गमूल में कै गो अंक उतारता है, 2 गो, तो 2 गो उतार दिए। तब यहाँ जय लिखेगा ना तो ऐसे गुना करना पड़ता है, 1 लिखेगा तो 41 इकाई 41 से आएगा, जो कम रहेगा 42, 2 से गुना करेगा तो 42 हो जाएगा, तो 42 दूनी 84, समझ गया, 3 से गुना करेगा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अब घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये 2 जिससे गुना किया उसको उतारेंगे और फिर जोड़ देंगे, 2 2 4 और 4 के 4। अब देखो या 2 अंक को 2 जीरो उतारा है ना, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा कौन चीज, दशमलव, कितना क्या बढ़ जाएगा, दशमलव। अब फिर इसी प्रकार से उतारते जाओ तो आगे लगभग आ गया 2.2। ये हल्का सा देखो पटरा से बनाएगा ना तो सही से बनेगा, मान के चलो यहाँ पर है 3, पटरा से बनाएगा ना तो सही बनेगा। 2.2 आया है ना, तो ये 2 से हल्का 1 यहाँ होगा, यहाँ होगा, यही ना होगा, तो यहीं पर है लगभग, और भी कुछ आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन 2.2 के बाद वाला में आ रहा है, तो ये है √5।
अब नोट में देखो, अगर तुमको दिखाना होगा √3, √5, √7 इत्यादि दिखाना होगा। चलो अगर तुमको √2 दिखाना होगा तो क्या करेगा, √2 दिखाना रहेगा तो देखो हम क्या करते हैं, दिमाग देना हल्का। √2 का स्क्वायर किए, जिसको दिखाना है उसका स्क्वायर किए, तो √2 बराबर क्या होता है, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का, √2 बराबर क्या होता है, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर। तो अगर हम इसको संख्या रेखा पर दिखाना था, चाहे दिखाए थे, तो याद है हम 1 पर, जहाँ 1 था संख्या रेखा पर, वहाँ पर क्या खींचे थे, 1 जो है इसका लंब खींचे थे। 1 पर खींच कर √2 को दिखाए थे, बनाया होगा तुम। अब चेक कर सकता है, देखो √2 का स्क्वायर करेगा तो 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 पूर जाता है। तो यानी ये को हम आधार ले लेंगे 1 और लंब ले लेंगे 1। जैसे इसमें आधार 2 लिए थे वैसे ही इसमें आधार क्या लेंगे, 1, और लंब 1 लिए हैं तो लंब 1। कौन चीज़ दिखाने के लिए, अगर √2 को दिखाना रहेगा तब। चलो अगर √3 को दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाएगा, देखो तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो √2 का स्क्वायर होगा और जोड़ 1 का स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर। तब इस बार हम आधार लेंगे कौन सी, √2। जहाँ पर तुम्हारा √2 आया है, बनाया था उसमें √2 का बिंदु मिला था ना संख्या रेखा पर, कहाँ पर √2 है, तो जहाँ पर √2 है उसी पर हम क्या करेंगे, फिर 1 1 का लंब खींचेंगे, तब हमको √3 मिल जाएगा। अगर देखना चाहेगा तो आगे हम दिखाएंगे भी। चलो अगर √5 को दिखाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। √5 का स्क्वायर क्या आया था, 2 का स्क्वायर और जोड़, तब ना 2 पर लिए थे आधार, 0 से लेके 2 तक ले आधार, और जहाँ 2 है वहाँ पर 1 सेंटीमीटर चाहे 1 एकक लंब। समझा कि नहीं इतना। चलो अगर हमको √6 को दिखाना रहेगा तब कैसे करेंगे, √6 को दिखाना रहेगा तो देखो इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो √5 के स्क्वायर और जोड़ √5 जानता है ना, अभी √5 देखा है। इस बार जो हम लंब लेंगे 1, कहाँ से लेंगे, √5 से, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लंब खींचेंगे, फिर एकरा से एकरा मिलाएंगे तो ये हो जाएगा √6, और फिर ना चिन्ह पार के काट देंगे। समझ गया। अगर 7 को दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाएगा, तो हमको तो सबसे पहले √6 का स्क्वायर और जोड़ 1 का, हाँ, तो √6 जहाँ पर आएगा वहाँ पर फिर 1 सेंटीमीटर ऊपरी बढ़ा के लेंगे। इसी प्रकार से किसी और को दिखाना रहेगा √2, √3, √5, √7, इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। कौन चीज़ को, इसको याद रखना है तब इस चीज़ के माध्यम से, समझ गया। अगर देखना चाहते हो संख्या रेखा पर तो कहना, हम कॉपी पर भी दिखा देंगे। अब देखो 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 इधर ध्यान दो एक बार, संख्या रेखा पर 2 तुमने देखा है, कहाँ है, यह है ना, लेकिन √2 कहाँ है, ये है, कहाँ था, 1.41 आया था, लगभग 1 के बाद यहाँ पर होता है, 1 और 2 के बीच में हल्का होता है। और 3 को देखा था संख्या रेखा पर, लेकिन √3 कहाँ है, तो √3 बताता है ना 1.7 बिंदु होता है, तो उसी के आसपास 1.7 वाले बिंदु पर आया था। √5 कहाँ है, देख लिया अभी। और एकदम क्लियर देखना चाहते हो तो किस पर देख सकते हो, ग्राफ पेपर पर। किस पर, ग्राफ पेपर पर। इससे ज़्यादा क्लियर देख सकते हो, उस पर भी क्लियर ना देख सकते हो। कहला कि अपरिमेय संख्या अनंत है, ये अनवसानी है, खत्म नहीं होने वाला है, तो कहाँ पर इसका बिंदु मिलेगा। तो इसीलिए लगभग हम लगभग वाला पॉइंट ले लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर है। समझ गया। जैसे हम कहेंगे जैसे 4 रुपया के 3 आदमी के बीच में बांटने में दिक्कत होगा, लेकिन लगभग तनका कम बेस मार देता है ना, तो उसी कम बेस के हिसाब से दिखाया जाता है। 6 को तुमने देखा था संख्या रेखा पर, या 6 है ना, लेकिन √6 कहाँ है, तो √6 तुमको 5 के स्क्वायर से हल्का आगे बढ़ाओगे, यहाँ पर लंब खींचोगे और जो दूरी आएगा उससे नाप करके आ जाए। 7 को देखा था, 7 इसे कदम आगे और बढ़ेंगे, 1 आगे तो 7 मिल जाएगा। लेकिन √7 क्या है, कहाँ है,
इसको दिखाने के लिए इसी नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। देखना चाहता है रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7 चाहता है देखना, तो देखना चाहता है तो ग्राफ पेपर लाना, ठीक है। ग्राफ पेपर लाना, उस पर एग्जैक्ट हम दिखा देंगे। ग्राफ पेपर, पटरा और एक नोखा, समझिए। लेकिन हाँ इतना बता देते हैं पहले, जो भी देख रहा है ई बउआ बहुत हार्ड है। कदी है जो तुम देख रहा है क्या है, इतना हार्ड है तुम सोच नहीं सकता है। जो भूत विद्यार्थी, जो तेजो विद्यार्थी है ना, कम से कम 8 बरस 10 बरस 10वां काला के बाद, 10वां काला के 5 बरस 6 बरस 7 बरस 8 बरस 10 बरस बाद जब ओकरा माइंड के समझे के क्षमता बढ़ जाए छी तब भी हल्का समझ पावे छी, समझ ले। न तो कोई भी सर जी देखो ये सब बताता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी हो जाएगा बोर, समझा। हम तुमको ऐसा ही बता दी है, न भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में रखो। अगर समझना ही चाहता है तो तुमको दिमाग को उस लेवल पर ले जाकर सोचना होगा जिस लेवल पर हम सोच रहे हैं, तब समझ में आएगा। फिलहाल अभी उतार लो। हाँ तुमको कहेंगे धियापुता वाला खेल, -1 को दिखाओ तो -1 को दिखा देगा, 3 को दिखाओ तो 3 को दिखा देगा, लेकिन रूट वाला कहेंगे तो फिर दिक्कत। जैसे 4 देख रहा है यहाँ है, लेकिन रूट अंडर 4 एवा ना है। रूट अंडर 4 का मतलब क्या होता है, कौन किसको पता है? रूट अंडर 4 का मतलब है 2। तो अगर तुमको हम कहेंगे रूट अंडर 4 कहाँ है संख्या रेखा पर, तो कहाँ दिखाएगा? ये 2 पर है ना, क्योंकि ये टूट गया ना। हाँ, जो नहीं टूटा उसको कैसे दिखाएगा? तो नोट करो। उसके बाद एक और चीज़ दिखना है, कौन? -1/√3। हल्का देखो, इधर आ जाओ। हल्का देखो, हम बताए थे कि संख्या रेखा पर 2√2√3 कैसे दिखाना है। अब किताब में दिया है, उसके आधार पर हल्का सा देख लो। पेज नंबर कितना है? 15 के नीचे देखो, देख रहा है 0 से 1 इतना दूरी को लिया है 1 एकक। क्या लिया हुआ है? 1 एकक। एकक कहने का मतलब तुम्हारे मन में जो चीज़ है वो मान लो, चाहे सेंटीमीटर मान लो, चाहे मीटर मान लो, चाहे किलोमीटर मान लो, चाहे इंच मान लो, कुछ मान लो। एकक मतलब तुम्हारी इच्छा से कोई भी पैमाना ले लो। और सेम दूरी पर देख रहा है 1 के बाद है 2 यहाँ पर लिया हुआ है, देख रहा है बराबर दूरी पर, और 2 के बाद लिया हुआ है 3 यहाँ पर। समझ गया? अब देखो हम बताए थे कि √2 को कैसे लिया है, देखो तो 1 के ऊपर एगो लंब खींचा है और इसके बराबर देख रहा है चाप लाया है डायरेक्ट √2। तो 1 के हल्का बाद जो है √2 है, और √3 को दिखाना है तो फिर √2 पर 1 एकक लिया हुआ है लंब, और इससे मिल गया है √3, और इसको चाप लेकर के यहाँ पर दिखाया है √3। 2 से हल्का पीछे है, √2 के हल्का बाद। फिर 5 को दिखाना है तो देखो 2 पर लिया है लंब, लिया है ना, और लंब ले करके 0 से मिलाया है 2 पर जो लंब लिया उसमें, और उसका चाप फिर खींच दिया तो यहाँ √5 आया है। √5 पर फिर एगो चाप लिया 1 एकक का, तो आया है कितना? √6। √6 पर फिर चाप लिया है तो आया है √7, जो कि देख रहा है 3 से हल्का पीछे है। देख लिया? खैर हमारा बी में देखते हैं। बी में हमको दिखाना है -1/√3, -1/√3। हल्का देखो हम कैसे इसको दिखाएंगे। सबसे पहले माइनस वाला है तो इतना तो क्लियर है कि ये 0 के बायां बगल होगा। खैर देखो तो 1/√3 को हम लिख सकते हैं √3 और /3। 1/√3 को हम लिख सकते हैं √3/3। नहीं समझा है तो देखो, ये जो √3/3 कैसे लिखा है, देखो चूँकि √3 और /3 यही ना है, इसको तोड़ोगे तो √3, और 3 को तोड़ोगे तो हो जाता है √3 गुने √3। नहीं समझा? देखो √2 में √2 से गुना करेगा तो कितना आएगा? 2। 2 में 2 से गुना करोगे तब ना 4 आता है, लेकिन √2 में √2 से गुना करोगे तो आता है 2। √3 में √3 से गुना करेंगे तो आएगा 3। √4 में √4 से गुना करेंगे तो आएगा 4। √5 में √5 से गुना करेंगे तो आएगा
5, समझ गया। यानी 2 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2। 3 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3। इधर ध्यान दो, इतना समझा? हाँ, देख सकता है रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट गया, ऊपरी बच गया 1, नीचा बच गया रूट अंडर 3। तो यानी रूट अंडर 3 को हम रूट अंडर 1 बटे रूट अंडर 3 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 बटे 3। हाँ, तो ये क्या है समझ रहा है? इस रूट अंडर 3 को 3 बराबर भाग में बांटा है। कितना भाग में बांटा है? यानी ये इतना दूरी है, एकरा कहेंगे 3 भाग में बांटो। यहाँ से यहाँ तकले की जो रेखा है कितना है? रूट अंडर 3 है ना। इसको ये क्या किया है? रूट अंडर 3 को कितना भाग में बांटा है? 3 भाग में। जैसे इतना दूर की रेखा है, एकरा को 3 भाग में बांटे लागी तो कितना बांट भी? 1 भाग ही होते, 1 भाग, लगभग सब बराबर है। हाँ, तो वही चीज़ क्या रहा है। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? रूट अंडर 3 को, और फिर इसको 3 भाग में बांट देंगे, समझ गया। लेकिन माइनस वाला है तो हम किधर दिखाएंगे? माइनस वाला उधर। चलो हम संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर है, मान के चलो 0, यहाँ पर है 1, है ना। तनका लंबा दूर लेते हैं, यहाँ पर है 2, और इधर है -1 -2, और अनंत तक है। हमको दिखाना है रूट अंडर -3। तो हम कैसे दिखाएंगे? 3 तो हल्का और आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा ना। यहाँ पर होगा -3। लेकिन हम रूट अंडर 3 कैसे पता करेंगे? तो रूट अंडर 3 को दिखाने के लिए हम तुमको बताए थे, देखो तो फॉर्मूला याद है। रूट अंडर 3 का स्क्वायर बराबर होगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर। यानी रूट अंडर 3 को दिखाने के लिए हमको सबसे पहले दिखाना होगा रूट अंडर 2। तब ना रूट अंडर 2 पर 1 एकक लेंगे। हाँ, और रूट अंडर 2 कैसे दिखाया जाता है मालूम है तुमको? रूट अंडर 2 कैसे दिखाया जाता है? 1 के स्क्वायर जोड़, यानी 1 पर दिखाएंगे, एक आधार लेंगे, फिर वही पर लंब खींचेंगे, और लंब खींच करके हम रूट अंडर 2 को दिखाएंगे। हाँ, लेकिन माइनस वाला है तो याद रखो। हाँ, 1 एकक पर पहले इस रेखा से 1 एकक की दूरी पर हम क्या बनाएंगे? इतना दूरी लिए हैं तो इतना ही दूरी लगभग कितना होगा? यहाँ पर होगा। तो हम पहले ले लेते हैं, ले लिए 1 एकक की दूरी पर। यहाँ से सब जगह कितना दूरी है? 1। अब हम क्या करेंगे? हाँ, 1 पर डालेंगे। सबसे पहले हमको तो रूट अंडर 2 ना दिखाना होगा। तो रूट अंडर 2 दिखाने के लिए पहले आधार 1 लेंगे, 0 से 1। माइनस हम वाला इधर इसलिए ले रहे हैं कि हमको जो दिखाना है वो क्या वाला है? माइनस वाला है। तो 1 मिल गया, इस पर 1 लेना है, यानी इतने दूरी पर ऊपरी लेंगे हम, लंब खींचेंगे, लंब खींच लिए। इहो 1 का है और इहो 1 का है। तो हम अब जो मिलाएंगे तो यह मिलता है हमारा रूट अंडर, मिल गया रूट अंडर 2। तो यहाँ पर हमको दिखा रहा है, तो एक भी हमको दिखाना है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा यहाँ ना है। हाँ, तो यहाँ हम नापेंगे और ऐसे घुमाएंगे तो लगभग यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कौन सी आ रहा है? रूट अंडर 2। ठीक है, इससे हम चाप खींचे हैं, हाथे से दिखा रहे हैं, लेकिन खींचा गया है किससे? एक नोखा से, समझ गया? रूट अंडर। अब रूट अंडर 2 दिखा दिए तो हमको दिखाना है रूट अंडर 3। तो रूट अंडर 3 के लिए हम क्या करेंगे? रूट अंडर 2 जहाँ पर है वहाँ पर 1 एकक लेंगे लब। तो रूट अंडर 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लेंगे, तो नापा हुआ है 1 एकक है ना, नापा हुआ है ना पहले से समांतर रेखा में 1 एकक है। तो अब ये जो बिंदु मिला है इसे इसको मिला देंगे, तो यही हमारा मिल गया है रूट अंडर 3। लेकिन इतना रेखा की लंबाई है, संख्या रेखा पर अभी नहीं मिला है। तो संख्या रेखा पर मिलने के लिए हम यहाँ से चाप खींचेंगे, तो लगभग चाप खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा रूट अंडर 3 मिल गया। यानी 0 से लेके यहाँ तक ले जो है ये रूट अंडर 3 है ना। इतना दूरी लगभग यहाँ से यहाँ तक ले की दूरी जो है रूट अंडर क्या है? 3 है।
इसी को हमको बांटना है कितना भाग में, देख रहा है 3 भाग में। 1/√3 अर्थात ये कितना है मालूम है, -√3/3। तो -√3 तो हमको मिल गया यहाँ पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ले की लंबाई जो है कितना है √3। इसी को हमको बांटना है कितना भाग में, 3 भाग में। तो 3 भाग में कैसे बांटेंगे, हल्का सा अंदाज़ा लगाएंगे, हल्का सा अंदाज़ा लगाएंगे ना। √3/3। तो इसको जो 3 भाग में बांटोगे तो लगभग देखो इसको 3 भाग में बांटोगे तो अंदाज़ा लगाओगे तो 1 भाग यहाँ निकल रहा है, 1 भाग यहाँ निकल रहा है। और इस चीज़ को रेखा पर हम दिखाए तो 1 भाग यहाँ निकल रहा है, निकल रहा है ना, और 1 भाग हल्का √2 से पीछे निकल रहा है, √2 से पीछे, हाँ ठीक है, √2 से पीछे। तो ये जो है ना यही है तीसरा भाग। ये क्या है, देखो बटा 2 रहता है तो बीच में रहता है ना, बीच में रहता है ना, है। और तो बटा 3 है तो यानी 2 से क्या है इधर घुसकेगा, 2 से देखो किसी चीज़ को 2 भाग में बांटोगे तो ज़्यादा होगा कि 3 भाग में बांटोगे तो ज़्यादा होगा, किसी चीज़ को 2 भाग में बांटोगे तो ज़्यादा मिलेगा कि 3 भाग में बांटोगे तो ज़्यादा मिलेगा, 2 भाग में। तो 2 भाग में बांटोगे तो ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, 3 भाग में बांट रहा है, इसका मतलब भी कम है। तो ये आधों से कहाँ जाएगा, कम की तरफ जाएगा। तो यहीं पर है कौन चीज़, 1/√3, कौन ची में, माइनस में, अर्थात ये है -√3/3। अगर इस बिंदु का नाम दिया जाए तो यहाँ पर मान के चलो वो है, यहाँ पर क्यू किताब में दिया हुआ है, तो लिख देंगे संख्या रेखा पर, कौन ची संख्या रेखा पर OQ बराबर -1/√3, समझ गया।